ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 11 फरवरी की सुबह पुलिस ऑफिस के बाहर एक माँ और एक बाप ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए थे। और ये कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था जहाँ पर ये प्रोटेस्ट था कि हमारे बेटे के नाम पर कमाए गए पैसे वो कहाँ गए। ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। और वो बेटा की ओन नहीं था बल्कि सिद्धू मूसेवाला था। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। फैमिली की तरफ से एलिगेशन ये था कि इंटरटेनमेंट कंपनी उनके बेटे के नाम पर करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन जब हिसाब मांगा गया तो मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। रकम तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा की थी। और ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं था, ये एक बड़ा दावा भी सामने आया था। इल्जाम ये था कि कंपनी वन डिजिटल इंटरटेनमेंट, साथ ही 2 अफराद भी शामिल हैं, शब्बीर मोमिन और गुरप्रीत सिंह। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली की तरफ से ये भी कहना था कि उनके अकाउंट में कोई भी ऐसी शफियत नहीं रखी गई थी, मतलब कि कोई भी ऐसी बातें नहीं थी कि आप इतने % कटौती कर लेना बाकी पैसे हमें दे देना, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और दोस्तों यही वो नुक्ता था जहां मामला संगीन होता गया। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि पैसे कितने थे, सबसे बड़ा सवाल था कि 6 माह तक खामोशी क्यों रही। अब कौन किसी को समझाए कि बूढ़े माँ बाप इस उम्र में किस तरीके से चलते फिरते हैं। और एक तो बेटे का गम है, दूसरा इस तरह की मुश्किलें दिन ब दिन उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। वक्त गुजरता रहा और फिर 11 फरवरी को पेरेंट्स ने फैसला किया कि अब खामोश नहीं बैठेंगे। वो मानसा एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, आखिर हमारी एप्लीकेशन में क्या है। जबकि अब दूसरी तरफ 10,000 रुपए के लिए आप 420 का सेक्शन लगा रहते हो किसी के ऊपर भी। लेकिन ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ मेरी पुत की कमाई है जेडी सारी। हमारी FIR क्यों नहीं आप वेरीफाई कर रहे। और ये वीडियो देखते देखते काफी ज्यादा वायरल हो गई और 5 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और अब ये सिर्फ एक माली तनाजा नहीं रहा था, ये एक कानूनी जंग बन चुका था। इस मामले में बंटी बैंस का नाम भी सामने आया, लेकिन बंटी बैंस ने ये कहा कि असली मसला तो सिद्धू मूसेवाला की फैमिली और शब्बीर मोमिन के दरमियान है, मुझे ये लोग जानबूझकर ही घसीट रहे हैं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सब कुछ ठीक था तो मुकम्मल हिसाब क्यों नहीं दिया गया। अगर शिकायत पहले दी गई थी तो कार्रवाई क्यों 6 माह बाद हुई। तो उससे भी बढ़कर यह है कि अगर प्रोटेस्ट ना होता तो FIR दर्ज होती। इसमें बिल्कुल आप क्लियर दोस्तों अब इस बात से समझ सकते हैं कि FIR बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मीडिया उस टाइम पर ये सारी कवरेज ना करता तो कभी भी FIR नहीं होती। अब आप खुद ही जरा सोच के देखिए, अगर 6 महीने पहले ये काम नहीं हुआ तो क्या अब होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है इत्मीनान की। सच क्या है ये तो अदालत ही फैसला करे, लेकिन एक बात वाज़ेह है, जब सवाल बड़े हो तो खामोशी ज्यादा देर नहीं चलती। लेकिन अब अगर सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को देखा जाए तो वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल राइट है कि इतना बड़ा लॉस वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा तो कमाने वाला नहीं है, इन्होंने हमारा कमाने वाला भी मार दिया है। और दूसरी तरफ शब्बीर मोमिन जैसे लोग ये कहते हैं कि हमने कोई भी ऐसा स्कैम नहीं किया, आप डायरेक्ट हमसे बात करें। मतलब इस तरह का नॉनसेंस स्कैमर कर रहे हैं जिसका कोई भी तुक नहीं बनता, कोई भी सर पाँव नहीं है, इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। तो इस उम्र में उनके साथ स्कैम करना क्या ठीक लगता है? दोस्तों अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करते हैं तो मेरी राय में आपको जितना हो सकता है, जितना आप समझते हैं कि यार हमारी तरफ से इतना हो सकता है, आप उतनी उनकी सपोर्ट करें। मैं भी करता हूं क्योंकि मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद, चलो अगर किसी ना किसी की आवाज़ गवर्नमेंट तक, वहाँ की गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी सख्ती से एक्शन लें।